बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आपको याद होगा साल 2021 जून का महीना था, आखिरी हफ्ता, लगभग 220 रोज पहले 28 या 29 जून को वज़ीर आज़म इमरान खान के एक इंटरव्यू का क्लिप टीजर के तौर पर चाइना के CGTN ने जारी किया था। यह इंटरव्यू दरअसल 1 जुलाई को नशर हुआ था और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक शिकवा किया था अमेरिका से और मगरबी ममालिक से। तकरीबन 220 रोज़ के बाद एक हैरान कुन जवाब दिया गया है अमेरिका के महकमा खारजा की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के शिकवे का। इसके हवाले से मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐन उस दिन जिस दिन वज़ीर आज़म इमरान खान लैंड करते हैं चाइना में, आपको मालूम है विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे हैं एक बड़े वफ्द के साथ। वहां पर उनकी अहम मुलाकातें हैं। जिस वक्त उसका कर्टन रेजर जारी किया जाता है उसके फ़ौरन बाद जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान लैंड करते हैं चीन में, अमेरिकी महकमा खारजा की तरफ से ये बयान, लेकिन ये एक सवाल के जवाब में दिया गया। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में राहुल गांधी, आपको पता है कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बहस छेड़ दी और एक बड़ी गर्मा गर्म बहस है इस वक्त। पूरी दुनिया का जो आलमी मीडिया है उसकी शह सुर्खियों में, आपको मालूम है कि वैसे तो विंटर ओलंपिक्स शी जिनपिंग वहाँ पर रूसी सदर आ रहे हैं, तकरीबन 32 ममालिक के सरबराहान लीडर्स जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, तकरीबन 5 बैनुल अक़वामी जो बड़े इदारे हैं उनके सरबराहान शिरकत करेंगे। वो तो मौजूए बहस है, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दौरा चीन, उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। अब इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले मैं आपको बयान याद दिला देता हूं वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा क्या था। CGTN की रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से और कोल्ड वॉर सिनेरियो, जो एक सर्द जंग का माहौल दुनिया में बन रहा है, अमेरिका और चीन की रस्साकशी है, उस पर जवाब देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इट वाज अनफेयर ऑफ द US एंड सम अदर वेस्टर्न कंट्रीज टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स, टू चूज साइड्स। यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये अनफेयर है, ये गलत है कि अमेरिका और उसके चंद इत्तेहादी ममालिक, मगरबी ममालिक, पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं कि वो फैसला करें कि वो चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ। ये शिकवा था वज़ीर आज़म इमरान खान का। 220 दिन गुजरे, आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उसमें कितना डिप मौजूद है। ताल्लुकात जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इसमें एक सर्दमहरी जो है वो मौजूद है। ताल्लुकात बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। हालांकि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है वो भी अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंसिंग एक्ट की बात करता है, ताल्लुकात जो हैं उनको मुतवाज़न करने की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का वाज़े तौर पर जो टिल्ट है, झुकाव है, वो चीन की तरफ मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिका की समिट फॉर डेमोक्रेसी में ना जाना और विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करना इस बात का वाज़े सबूत है। और फिर ऐन उस वक्त जब वज़ीर आज़म इमरान खान लैंड करते हैं ये सारा मामला हो जाता है। अच्छा, ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ पहले मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन का कर्टन रेजर कहते हैं उस खबर को जिसमें आप बताते हैं कि अगले चंद रोज़ में ये इवेंट होने जा रहा है और उसमें ये कुछ होगा। ये बयान जारी किया गया दफ्तर खारजा की तरफ से। कर्टन रेजर था जिसमें यह बताया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए 3 से 5 फरवरी को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मौजूद होंगे। साथ ही तारीफ़ की गई कि बीजिंग दुनिया का वो पहला शहर बनने जा रहा है चंद रोज़ में जो कि समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स दोनों को होस्ट करने, दोनों की मेज़बानी करने का शरफ़ जो है जिसको मिल रहा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से इसमें बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या मसरूफियात होंगी, उनकी ली कीयांग जो चीन के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ, चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी, वहाँ के बिज़नेस लीडर्स के साथ मुलाकात होगी। ये बयान जारी कर दिया गया पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से। अच्छा, ऐन उसी रोज़ यानी कि बुध के रोज़ एक डिबेट चल रही थी इंडियन पार्लियामेंट में जब उनके जो सदर हैं रामनाथ कोविंद, उनका खिताब हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद इजहार तशक्कुर की एक तहरीक पेश की जाती है। पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट में यही तरीक़ाकार है कि जब सदर खिताब कर लेता है उसके बाद पार्लियामेंट उनको शुक्रगुजारी के तौर पर एक तहरीक पेश की जाती है, लेकिन उसमें रेंज ऑफ इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। उस पर राहुल गांधी बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की उसका एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है। उन्होंने चार्जशीट किया नरेंद्र मोदी को, उनकी हुकूमत को, बीजेपी की हुकूमत को, और उन्होंने ये कहा कि एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हुआ है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हुई है नरेंद्र मोदी की हुकूमत से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तान और चीन करीब आए हैं
नरेंद्र मोदी की और भारत की पॉलिसीज़ की तरफ की वजह से। मैं आपका बयान जो था उनका उसके सामने रखूंगा और उससे फिर ये नेड प्राइस तक, जो कि अमरीकी महकमा खारजा के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वहाँ तक ये बात कैसे पहुँची वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, जो इनकी गुफ्तगू है राहुल गांधी की, उसको समझना, उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक लफ्ज़ बहुत अहम है। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुका है, हम इस वक्त खित्ते में तन्हा हो चुके हैं। ये भारत के बारे में बात कर रहे हैं वो। भारतीय कौम को बाहर और अंदर से खतरात का सामना है जिस पर मैं बहुत परेशान हूं। इंडिया का स्ट्रेटेजिक गोल ये होना चाहिए था कि हम चीन और पाकिस्तान में दूरियां पैदा करते, लेकिन देखो ये तुमने क्या कर दिया, तुम इन्हें एक दूसरे के करीब ले आए। हमें जिस खतरे का सामना है इसे कम न समझना, ये बहुत संजीदा मसला है। चीन और पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात हर शोबे में मजबूत हैं। ख़ास तौर पर 2015 के बाद इनमें बहुत तेज़ी आई। फ़ौजी ताउन, जंगी आलात, असलहा, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट, हम गर्ज़ हर शोबे में बेहतरीन ताउन मौजूद है। फिर साथ ही वो ये कहते हैं कि हमारा मुल्क कमज़ोर हो चुका, हमारे इदारे ख़तरे से दो चार हैं। साफ नज़र आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान क्या मनसूबा बंदी कर रहे हैं। देखें वो कैसा असलहा ख़रीद रहे हैं और ये दोनों हमसे बात किस तरीके से करते हैं, और हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। मुझे यकीन है कि हम इनके ख़िलाफ़ अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया से एक स्ट्रेटजिक और संगीन स्ट्रेटजिक गलती हुई है। सरहदों पर ख़तरा संगीन हो चुका है। हमारे यौम जमहूरिया पर 26 जनवरी, आपको मालूम है कि इंडिया का रिपब्लिक डे है, उस पर उन्होंने कहा कि किसी मुल्क से कोई मेहमान नहीं आया। चीन, अफ़गानिस्तान, नेपाल, हम हर जगह घिर चुके हैं और बिल्कुल तन्हा हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक बहस का आगाज़ हुआ और आलमी मीडिया में, इंडियन मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर तो बात चल ही रही है, लेकिन इंडिया में उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर हों, उनके साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, उनके जो फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, फिर ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट अपोजिशन के लोग भी इस बयान के जो राहुल गांधी का है उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ दलाइल देते हुए नज़र आ रहे हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर ने 4 बड़े वाक़यात जो हैं वो बयान किए अपने ट्विटर के ऊपर जाकर। उन्होंने लिखा कि जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी इंडिया में, उस वक्त चीन और पाकिस्तान के दरमियान किन किन मामलात में ताउन बढ़ा, जिसमें न्यूक्लियर ताउन से लेके कराकोरम हाईवे बनाने से लेके बाउंड्री के मामलात से लेके जो दिफाई ताउन है उसकी उन्होंने मिसालें दी। साथ ही उन्होंने CPEC जो है उसके आगाज़ का भी गुफ्तगू की। अब बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, लेकिन मामला जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया जिस वक्त जुमेरात को, बुध और जुमेरात के दरमियानी, जो ज़ाहिर है कि इंडिया और पाकिस्तान के टाइम जोन डिफरेंट है अमेरिका से, साइड बाय साइड जिस वक्त चल रही थी ब्रीफिंग नेड प्राइस की, जो कि तर्जुमान है अमरीकी महकमा खारजा के स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे ये सवाल कर लिया गया कि राहुल गांधी जो है वो ये बात कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान करीब आ गए हैं। ये वो मौका था और ज़ाहिर है कि एक तर्जुमान के सामने जब सवाल रखा जाता है और ये सवाल जो है और इससे मिलते जुलते सवालात पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से अमेरिका के और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से अमेरिकन स्पोक्स पर्सन से मुख्तलिफ मौक़े पर होते रहते हैं, लेकिन ये उन्होंने मौका मुनासिब समझा कि ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दौरे पे पहुँच रहे हैं चीन, अब ज़ाहिर है कि वो पहुँच चुके हैं, ऐन उस वक्त जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका एक एक लफ्ज़ सुनने वाला है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर से लेके क्या क्या कुछ करार दिया। नेट प्राइस कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स has stated that it does not agree with Congress leader Rahul Gandhi's claim that Prime Minister Narendra Modi's foreign policy has strengthened the Pakistan-China relationship, adding that the two countries should speak for themselves. एक तो उन्होंने ये कहा कि हम एग्री नहीं करते राहुल गांधी का जो ये बयान है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की वजह से मजबूत या बहुत ज़्यादा मजबूत तर हुए हैं। जब उनसे सवाल ये हुआ कि वेंसडे को, बुध के रोज़ जो गुफ्तगू हुई इंडियन पार्लियामेंट में जिसमें ये सारी गुफ्तगू राहुल गांधी ने की, तो नेड प्राइस जो है वो ये कहते हैं कि आई लीव इट टू द पाकिस्तानीज़ and the PRC, People's Republic of China, to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. कि मैं उसकी तौसीक नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो जो है अपनी गुफ्तगू में वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो नहीं ये मजबूर करता कि मुख्तलिफ ममालिक को कि वो चूज़ करें बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, कि हम नहीं मजबूर करते किसी भी मुल्क को, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुल्क हो, कि ये मुल्क फ़ैसला करें कि ये चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं।
और फिर साथ ही वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स वैल्यूज़ इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जाहिर है कि ये डिप्लोमेटिक आंसर है, इसकी भी वजूहत पे मैं आखिर में बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। वी हैव मेड द पॉइंट ऑल अलोंग दैट इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड टू चूज़ बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, कि हम ये कह चुके हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क को चीन और अमेरिका के दरमियान इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ आवर इंटेंशन टू प्रोवाइड चॉइसेस टू कंट्रीज़ व्हेन इट कम्स। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम नहीं कहते कि कोई चूज़ करे, मजबूर नहीं करते, फिर साथ ही वो कहते हैं कि ये तो हम हमारी इंटेंशन ये है कि हम लोगों के सामने ये चॉइसेस रख देते हैं कि अगर हमारे साथ चलोगे, अमेरिका के साथ चलोगे तो किस किस्म के ताल्लुकात होंगे, और जब चीन के साथ चलते हो तो आपके किस किस्म के ताल्लुकात होंगे, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, कमिंग फ्रॉम द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन, पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पर 20 जनवरी 2021 जिस वक्त उन्होंने कुर्सी सदारत संभाली जो बाइडन ने अपने मुंतखब होने के बाद, उसके बाद से अब तक एक भी जो हेड ऑफ स्टेट के लेवल का इंटरेक्शन है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नहीं हुआ। अमेरिका जो है बैनुल-अक़वामी जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लेकर जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी पूरी लॉबी को इस्तेमाल करता हुआ नज़र आया है। पाकिस्तान के साथ को प्रेशराइज़ करना, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ना, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे सारा मलबा पाकिस्तान पे डालना, सबको मालूम है कि क्या कुछ कर किया अमेरिका ने, और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को किस तरीके से पैम्पर कर रहा है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो वो होती है जब आप अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर मजालिम हो रहे हैं, काटसा की सेंक्शंस आप उनके ऊपर नहीं लगाते। बहरहाल अमेरिका के जो तर्जुमान है महकमा खारजा के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, कि हमारा बहुत अहम ताल्लुक है उस हुकूमत के साथ जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। एंड इट इज़ अ रिलेशनशिप दैट वी वैल्यू अक्रॉस अ नंबर ऑफ फ्रंट्स, कि हम हर जगह बहुत मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर हम इस पार्टनरशिप की जो पाकिस्तान के साथ है इसकी बहुत कदर करते हैं। अब अमेरिका जैसा मुल्क और इंडिया जैसे मुल्क जिनकी एक एलानिया पॉलिसी है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ख़िलाफ़, जिनकी BRI को जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का उसको काउंटर करने की पॉलिसी है, जिन्होंने क्वाड बनाया, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो उनका है, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो कहते हैं कि हमने इंडो पैसिफिक रीजन में इसका बढ़ता असर और रसूख कम करना है चीन का, जिन्होंने ऑकस अलायंस बनाया जिसमें वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स फराहम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये अलायंस जो ऑकस है ये आपको पता है कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का है। इसी तरीके से जो समिट फॉर डेमोक्रेसी का इनकाद करके पूरी दुनिया की जमहूरियतों को इकट्ठा करके चीन और रूस की बुराइयां करता है और उनके ख़िलाफ़ उन्हें सफरा करने की कोशिश करता है, जो चीन को अपना सबसे सीरियस कंपेटिटर करार देता है, जो चीन के इत्तेहादियों को की आर्म ट्विस्टिंग करता है आलमी फोरम्स पर, वो मुल्क जो है पता नहीं किस तरीके से नेड प्राइस ने बहरहाल एक सफारती स्टेटमेंट आप इसे कहें, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, लेकिन बहुत ही माना खेज़ है कि ऐन उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस्लामाबाद से फ़्लाई कर चुके थे और उनका तैयारा बीजिंग की सरज़मीन को छूने वाला था, ऐन उस वक्त जो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान हैं उनका ये बयान बड़ा माना खेज़ है कि हमारा तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, और पाकिस्तानी जो हैं उनको जवाब देना चाहिए कि उनके और चीन के ताल्लुकात के हवाले से मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करूँगा। बहरहाल दिस इज़ द स्टेटमेंट, और भी बहुत कुछ हो रहा है साथ में। दो तीन चीज़ें, ज़ाहिर है कि हर चीज़ के ऊपर सेपरेटली वीडियो नहीं बन सकती, और आजकल कुछ मसरूफियत इस किस्म की चल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा तवातर के साथ वीडियोज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन दो चार चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको पता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी किस तरीके से बीजिंग की विंटर ओलंपिक्स को नाकाम करने की, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का वो बयान जिसमें वो बैक करते हुए नज़र आते हैं चीन को, उसको बड़ा वाइडली रिपोर्ट किया गया। फिर ये मुल्क इंडिया जो है उसने बायकॉट का ऐलान नहीं किया,
लेकिन वो ज़ाहिर है कि उनके ऑफिशियल्स को हाई लेवल ऑफिशियल्स जा भी नहीं रहे और उनको वेलकम भी ना किया जाता चीन में, जिस किस्म के इस वक्त बायलैटरल रिलेशनशिप चल रहा है चीन और इंडिया के दरमियान। लेकिन ये सारे जो है अपनी अपनी साजिशों में भी लगे हुए हैं। आपको रोज़ एक खबर मिलेगी कि इतने हज़ार लोगों को कोरोना वायरस हो गया, सुपर स्प्रेडर बन गया बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। लेकिन चीन भी गिन गिन के, चुन चुन के, जिसे कहते हैं ना कि इंडिया, ख़ास तौर पर इंडिया को जो है वो जिस तरीके से उन्होंने टीज़ किया है। आपको पता है कि मशल जो है वो चलती है, पास ऑन होती है, उसमें मुख्तलिफ जब भी ओलंपिक्स की तकरीब यानी कि खेलों का इनकाद होता है तो मशल जो है उसकी ओलंपिक जो वो चलती है, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और प्रोमिनेंट लोग होते हैं जिनके हाथों से होती हुई मशल जो है वो उस मैदान तक पहुंचती है जहां पर इफ्तिताही तकरीब होनी होती है, और वो फिर उसको लिट किया जाता है और फिर वो चलती रहती है, जलती रहती है मशल। उसमें इंडिया को बड़ी आग लगी है। जो गलवान की वैली, जब वहाँ पर आपको मालूम है कि साल 2020 में क्या हुआ था, किस तरीके से इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के दरमियान जो फ़ाइट हुई, उसके नतीजे में 20 इंडियन सोल्जर्स किस तरीके से वहाँ पर मारे गए, और उसके आफ्टर मैथ में जो कुछ हुआ आपके इल्म में है। जो उनके एक कमांडर हैं जो ज़ख्मी हो गए थे, उनको मशल जो है वो दी गई विंटर ओलंपिक्स की, और उसके ऊपर इंडिया में जो रिपोर्टिंग हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। ज़ाहिर है कि अभी मैं उस मकसद जो इस वीडियो का टॉपिक है वो डिफरेंट है, लेकिन इस समय बहुत सारे साइड बाय साइड इवेंट्स चल रहे हैं। अगली वीडियो में आपको मैं इंडियन आर्मी चीफ उनके घबराने का हाल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।